हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल Q&A ऑल डाउट्स एंड आंसर्स। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड सम नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक एटमॉस्फेयर। उससे पहले आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को शेयर कर दीजिए। नया यूट्यूब चैनल है, नया वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर। द एनवेलप ऑफ एयर दैट कम्प्लीटली सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलने की शायद ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर 1000 किलोमीटर ऊपर तक ये एटमॉस्फेयर घिरा हुआ है। तो एटमॉस्फेयर सरफेस ऑफ अर्थ से 1000 किलोमीटर ऊपर तक है। बट 99% ऑफ टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फाउंड विद इन 32 किलोमीटर। 99% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर कहाँ पे है? 32 किलोमीटर। ये सरफेस ऑफ अर्थ से 32 किलोमीटर है। तो इसके बाद आते हैं कॉम्पोजिशन, मतलब वायुमंडल में कौन कौन से गैस हमें पाए जाते हैं। तो इसमें से उसका परसेंटेज भी दिया गया है। ऑक्सीजन पाया जाता है 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.04%, हाइड्रोजन 0.00005%, हीलियम ये भी 0.005%, ये बहुत कम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दूसरी पेज पे है, ठीक है। नाइट्रोजन इधर ही है 78%। फिर उसके बाद ओजोन, ओजोन आ गया 0.0006%, नियॉन आ गया 0.0018%, आर्गॉन आ गया 0.93%। इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है? नाइट्रोजन 78%। और CO2 इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर। सबसे कम कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग दूसरे पेज पर। इसके ऊपर भी एक क्या है? वाटर वेपर। वाटर वेपर इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये वाटर वेपर की वजह से क्या होता है? वेदर चेंज जो वेदर रिलेटेड कुछ भी होता है तो ये वाटर वेपर की वजह से होता है। फिर आते हैं हम लोग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के 5 भाग है। तो ये 5 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिसोस्फियर, थर्मोस्फियर जिसको आयोनोस्फियर भी बोला जाता है, और एक्सोस्फियर। और उसके बाद आते हैं हम लोग एक एक ये पाँचों एक एक करके इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके देखते हैं हम लोग। तो आते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर आ गया, फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। ये पहला लेयर है एटमॉस्फेयर का, और ये इट एक्सटेंड्स टू ए हाइट ऑफ 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। इक्वेटर में इसका हाइट कितना है? 18 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर एट द पोल। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू हाइट। जितना हाइट ज़्यादा होता जाएगा उतना इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। इट कंटेन्स 90% ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेज है ना, ये सारे इसके 90% आपको ट्रोपोस्फेयर स्टेज में ही देखने को मिलेगा। फिर आते हैं हम लोग दूसरे भाग स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कौन सा हो गया? सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और उसके बाद ये आता है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्या होता है? जो जहाँ पर ये आपका ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है उस पॉइंट को बोला जाता है ट्रोपोपॉज। और ट्रोपोपॉज से इट्स अबाउट 50 किलोमीटर। ट्रोपोपॉज से 50 किलोमीटर ऊपर तक क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू ओजोन लेयर। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूर्य से विकिरित होता है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर इसमें इंक्रीज होता जाता है। पहले क्या देखा था हम लोगों ने? ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था, मगर उससे ऊपर जाते ही स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर की वजह से टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होने लगता है। तो एंड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। इसका भी क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोस्फेयर फेज में हम लोगों को एरोप्लेन फ्लाई, मतलब जो फ्लाइट वगैरह चलते हैं उसके लिए ये स्ट्रेटोस्फेयर फेज अच्छा होता है, गुड फॉर एरोप्लेन फ्लाई। फिर आते हैं तीसरा स्टेज मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में क्या होता है? इट एक्सटेंड्स टू ए हाइट ऑफ 80 किलोमीटर फ्रॉम, कहाँ से? ये जो था आपका स्ट्रेटोपॉज से 18 किलोमीटर अबव हाइट तक है। इसमें क्या होता है? फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है एज लो एज 90 डिग्री सेल्सियस, माइनस 90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है इसमें टेम्परेचर। फिर आते हैं थर्मोस्फेयर, जिसको हम लोगों ने बोला था आयोनोस्फेयर भी बोला जाता है इसको।
इसमें क्या होता है, इट एक्सटेंड्स टू ए हाइट ऑफ अबाउट 51 किलोमीटर, 51 किलोमीटर हाइट तक ये ऊपर तक जाता है, जिसमें टेम्परेचर राइजेस ड्रामेटिकली रीचिंग अप टू 45,000 फ़ारेनहाइट और 2,482.22 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू गैस मोलिकुल्स इन दिस लेयर एब्जॉर्ब द एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द साउंड सन। इसमें भी क्या होता है, टेम्परेचर ड्रामेटिकली राइज होता है, राइज। फिर आते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में क्या होता है, एक्सोस्फेयर में इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द थर्मोस्फेयर अप टू 960 किलोमीटर, थर्मोस्फेयर से ऊपर 960 किलोमीटर तक एक्सोस्फेयर ऊपर तक है। और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर रेंज बिटवीन 300 डिग्री सेल्सियस टू 60 100 600 1650 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। फिर से एक बार शुरू से देखते हैं। एटमॉस्फेयर सरफेस ऑफ अर्थ से 1000 किलोमीटर ऊपर तक है। इसमें कितने कौन कौन से गैस है और इस गैस में कितने कितने परसेंट गैस एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं वो भी ज़रूरी है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे कम। फिर आते हैं वाटर वेपर की वजह से क्या हो सकता है, इट अफेक्ट्स ऑन वेदर चेंज। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आप लोग देख सकते हैं, ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को पूछ सकता है, तो इसको याद रखिए। फिर उसके बाद सारे स्टेजेस को मैंने डिस्क्राइब किया आप लोगों के सामने। आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार देख सकते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है ये, तो आप लोग अच्छे से सारे टॉपिक देख लीजिए। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड और कुछ होगा तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, अलविदा, वंदे मातरम।